भजन संहिता उसका 29 और उसका 3 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। और उसमें लिखा है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वाणी मतलब परमेश्वर का शब्द जो उसके मुख से निकला हुआ है, निकलता है। दूसरे अगर तरीके से देखेंगे तो वो वाणी क्या है? परमेश्वर का वचन जो आपको और मुझे ये बाइबल के रूप में दिया गया है। तो प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है आपके और मेरे जीवन में, वो स्थान को पाना चाहिए जो परमेश्वर देखना चाहता है। मान लो कि अगर आप अपने घर पर रहते हैं, आप चाहते कि आपका स्थान सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जितना ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं उतना ही ज़्यादा परमेश्वर का वचन का स्थान आपके जीवन में हो। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर की वाणी मेरे जीवन में, परमेश्वर की वाणी मेरे जीवन में। तो क्या पहला बात हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का जो वाणी है, वचन जो है, वो शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रताप में है, यानी क्या? वो विजय है। परमेश्वर के वचन में वो शक्ति है कि वो विजय को लेकर आता है, वो राज्य को लेकर आता है। वो क्या कहता वचन की प्रताप में है, वो यहोवा प्रतापी है और उसके मुख से निकला हुआ हर एक वचन प्रताप में है। वो राज्य करने वाला है, वो सामर्थी है, वो प्रताप में है। क्या आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आज वो स्थान को लिए हुए है जहां पर परमेश्वर का वचन आपके विचारों में सामर्थ को लेकर आता है? हालेलुया। क्या आपने परमेश्वर के वचन को वो स्थान दिया है जहां पर आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देते हैं? कई बार हम किसी व्यक्ति को पहला स्थान देते हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं या सुनना पसंद करते हैं, लेकिन प्रियो, व्यक्तियों के शब्दों में जीवन नहीं है। जीवन केवल यीशु के वाणी, यीशु के शब्द और यीशु के वचन में है। हालेलुया। कई बार आप और मैं हर एक चीजों में अपने आप को आगे की ओर लेकर जाते हैं, कार्य में, प्रार्थना में, सामर्थ के कामों में, चिन्ह और चमत्कार के कामों में, शांति की बातों में, आनंद की बातों में, लेकिन बिना परमेश्वर के वचन के आप और मैं लंबे समय तक टिक नहीं सकते। तो अगर आपको और मुझे एक लंबा, सामर्थी और शक्तिशाली जीवन जीना है, अगर आपको और मुझे चाहे कि हम वो यीशु के जीवन और उसके सामर्थ में एक लंबे समय तक चलते जाएं, तो जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जड़ पकड़ने दे, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दे, परमेश्वर के वचन को सुनने लगे, परमेश्वर का वचन आपके नजरों के सामने हो और परमेश्वर का वचन लिटरली आपके और मेरे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर महान युद्ध को नहीं कह रहा, लेकिन वो कहते हैं कि यहोवा की वाणी, परमेश्वर का वचन देवदारों को तोड़ डालता है। और फिर वो कहता है लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है।
और वो बछड़े के समान उछलता है, आग की जो लपटें हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें चीरता है। परमेश्वर की वाणी वन को हिला देती है, कादेश के वन को भी कपाता है। हालेलुया। तो उसके क्या हमने सबसे पहले देखा, उसके वचन में सामर्थ्य है, उसकी वाणी शक्तिशाली है, उसकी वाणी प्रतापमय है। अगर उसका वाणी मेरे जीवन में है, अगर उसका वचन मेरे जीवन में है, तो वो वचन शक्तिशाली है। हालेलुया। अगर वो वचन आपके और मेरे जीवन में है, आपके और मेरे आत्मा में बसा हुआ है, आपके और मेरे मन में बसा हुआ है, आपके और मेरे विचारों में बसा हुआ है, वो शक्तिशाली है और वो कार्य को लेकर आएगा। प्रिय, जब आप और मैं कठिन समय से होकर गुजरते हैं, कठिन समस्या से होकर गुजरते हैं, कठिन सिचुएशन से होकर गुजरते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, किसी भी स्थान में आप क्यों ना देख लें, कई बार हम युद्ध लड़ते प्रेयर करते हैं, युद्ध लड़ते रहते हैं, लेकिन हम किसी कार्य को नहीं देख पाते, हम किसी छुटकारे को नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मेरा वचन शक्तिशाली है और वो प्रताप में है। इसलिए अगर परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में है, वो मैनिफेस्ट होगा, वो प्रकट करेगा और वो देवदारों को तोड़ेगा, वो आग की लपटों को चीरेगा और मेरे जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य, कार्य, चंगाई, उसका सामर्थ्य, उसका शांति को लेकर आएगा। हालेलुया। जितना ज्यादा आपको और मुझे प्रार्थना में बढ़ने की आवश्यकता है, उतना ही ज्यादा परमेश्वर के वचन को लेकर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो एक उदाहरण मैं दूंगी और वो बहुत आसान और बहुत सिंपल उदाहरण है। आप में से, हम में से कई सारे लोग ने तराजू को देखा है। कितने सारे लोग ने तराजू को देखा है, राइट? अगर मुझे 1 किलो चावल लेना है तो क्या मैं आधा किलो का बाट वहां पर रखूंगी? कितने किलो का बाट रखूंगी मैं, राइट? 1 किलो का बाट। अगर मुझे 1 किलो चावल चाहिए तो 1 किलो का बाट मैं एक तरफ रखूंगी, 1 किलो का वजन मैं रखूंगी। तो क्या दोनों का माप एक समान होगा, तब भी मैं वो चावल को खरीद पाऊंगी? अगर वो मुझे कम चावल देगा, मैं कहूंगी कि नहीं, देखो एक तरफ वजन ज्यादा है और मेरे तरफ मेरे जो चावल है वो कम है। अगर मैं उसे नाप सकती हूं, तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को भी बराबर रीति से लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में। कमर अपने हृदय में अपने हाथ को रख के बोले, परमेश्वर का वचन को पवित्र आत्मा मेरे जीवन में डाल, परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में डाल, परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में डाल। हालेलुया। हर एक चीज मुझसे छिन जाए, हर एक चीज मुझसे अलग किया जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, कब आप और मैं अपने जीवन में डाउट्स में चलते हैं, कब आप और मैं संदेह में चलते हैं, जब आपके और मेरे जीवन में वचन की कमी होती है। हालेलुया। तो मेरे साथ कुछ वचन को नोट करें अपने नोटबुक में। पहला वचन मेरे साथ निकालिए, इब्रानियों उसका 4 और उसका 12। और उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। सब मेरे साथ जहां कहीं पर भी आप हैं, जैसे मैं इसे पढ़ती हूं, एक बार और वापस मेरे साथ ऊंची आवाज से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वचन है ये। परमेश्वर का वचन जीवित है,
प्रबल है और दो धारी तलवार है। हालेलुया। उसका वचन जीवित है, उसका वचन प्रबल है, दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कभी भी कोई भी गलती नहीं है और परमेश्वर का वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो क्या परमेश्वर का वचन अगर प्रबल है, अगर वो मेरे अंदर में है, वो प्रबलता से काम करेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन जीवित है तो मुझे वो जीवित करेगा। आज कई सारे मसीह लोगों के जीवन में जब हम उनके आत्मिक जीवन को देखते हैं या नॉर्मली हम उनसे बात करते हैं, हम परमेश्वर के प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को, उसके चलन को, उसके अभिषेक को महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अब तक परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है। आप और मैं शायद पढ़ते होंगे परमेश्वर के वचन को, आप और मैं शायद हर वीक, हर सप्ताह परमेश्वर के वचन को सुनते होंगे, लेकिन जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को समय दे कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर में जीवित हो जाए और जीवन को और उसके उपस्थिति को पैदा करे। हालेलुया। एक बार और मैं रिपीट करूंगी। हम लोग भजन संहिता में पढ़ा, परमेश्वर का यहोवा का जो वाणी है वो शक्तिशाली और प्रताप में है, वो देवदारों को तोड़ डालता है, बछड़े को उछालता है, वो आग की जो लपटें हैं उसको चीरता है। परमेश्वर का वचन जीवन लेकर आता है। और यहाँ पर कहता है वो प्राण, आत्मा, गांठ गांठ, गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। हालेलुया। शायद आपके विचार अलग होंगे, मेरे विचार अगर हो सकते हैं अलग है, शायद आप और मैं एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन जहां पर परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन आत्मा की ओर बहा कर लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन पहला आवश्यकता है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बहुतायत से स्थिर करें, बहुतायत से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को ले, परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाए। सबसे ज्यादा शैतान आज किसी चीज से डरता है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन के ज्ञान से वो नहीं डरता, क्योंकि ज्ञान आप भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मैं भी प्राप्त कर सकती हूँ। आप ज्ञान स्कूल में भी प्राप्त कर सकते हैं, आप वही ज्ञान कॉलेज में भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे और ऊपर स्टडी करके आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कॉलेज, स्कूल और दूसरे स्थानों में, महाविद्यालयों में हम जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अगर उसी तरह से हम बाइबल के ज्ञान को प्राप्त करें, वो किसी मायने नहीं रखता। लेकिन चाहिए कि ये वचन जो इस बाइबल में लिखा गया है, वो वचन लिटरली आत्मा के अनुसार मेरे जीवन में जीवित हो जाए, ताकि वो प्रबलता से परमेश्वर के जीवन को, उसके सामर्थ को, उसके शक्ति को, उसके उद्देश्य को, उसके चंगाई को और उसके छुटकारा को पैदा करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। और आज सबसे ज्यादा शत्रु जो है परमेश्वर के वचन को चुरा है। पता आज का न्यूज़ क्या है? शैतान कोशिश कर रहा है कि बाइबल से कई सारे वचन को वो मिटा दे और हटा दे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन कभी टल नहीं सकता और कभी मिट नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार है। क्या आप और मैं परमेश्वर के वचन को वो समय दे रहे हैं जब वो आपके और मेरे विवेक को जांच रहा है? क्या प्रभु आज मैंने जो जिया, क्या वो तेरे वचन के अनुसार है या नहीं? क्या तेरा वचन मेरे जीवन में जीवन को पैदा कर रहा है, जो अलौकिक है, जो अनोखा है और स्वर्गीय है?
प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को वो तराजू में तौले जहाँ पर हम परखे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर हमें और यीशु के समान बनाना शुरू करे। हम मनुष्य हैं, आपके पास भी कमी हो सकती है, मेरे पास भी कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आ। हर एक बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, हर एक कमजोर लोग मेरे पास आओ, हर एक दरिद्र लोग जो आत्मिक अवस्था में दरिद्र हैं मेरे पास आओ। मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुत आयत का जीवन दूंगा। मैं तुम्हें सामर्थ्य बनाऊंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें बलवंत बनाऊंगा। लेकिन कब? जब मेरे जीवन में वो वचन जीवित होगा। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन से भरे जाएंगे। तो क्या परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार है? वो आपके और मेरे मन को जांचना चाहिए। हालेलुया। सब कहे परमेश्वर का वचन मेरे हृदय को जांचना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम संकट से होकर गुजरते हैं, कई बार हम परेशानी से होकर गुजरते, कई बार हम ऊंच नीच से होकर गुजरते हैं, लेकिन चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को समय दे, परमेश्वर के वचन को मौका दे कि वो आपको मेरे जीवन से हर एक वो अननेसेसरी चीज, हर एक वो गंदगी जो ये संसार का है, जो मनुष्य के स्वभाव से आता है, उसको निकाल दे और मेरे जीवन में वचन एक नया जीवन को पैदा करे। हालेलुया। वो स्वभाव को पैदा करे जो यीशु का है, वो विचारों को पैदा करे जो पवित्रता का है, वो शब्दों को दे जो परमेश्वर के द्वारा मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। एक और वचन मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता उसका 33 और उसका 4, और उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज राइट एंड ट्रू। परमेश्वर का वचन सीधा है यानी सही है और सच्चा है, सत्य है। प्रियो, आप और मैं वो सिधाई को संसार से प्राप्त नहीं कर सकते, वो सच्चाई को संसार के तरीकों से प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपका मेरे जीवन में वचन है, वो वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन सीधा है, सही है, राइट है। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। हालेलुया। और यहाँ पर अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है उसका सब काम सच्चाई से होता है। तो यहाँ पर सिंपल, सब मेरे तरफ देखना और ध्यान से सुनना। अगर आपके वचन, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, या आपके जीवन में परमेश्वर का वचन जीवित नहीं है, तो आप सिधाई में और सच्चाई में चल नहीं सकते। क्योंकि सत्य में अपने आप से पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा स्वभाव संसार का है, मनुष्य का है, जो पाप का स्वभाव है। आप शायद 100 बार गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे उठा लूंगा। हालेलुया। गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, उठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरना शायद कई सारे लोगों को लगता होगा कि अरे ये व्यक्ति गिर गया आत्मिक जीवन से, ये व्यक्ति संसार के जीवन में गिर गया, ये व्यक्ति पाप में गिर गया। कमान, मनुष्य के पास पाप का स्वभाव है और वो उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकता। वही सबसे बड़ा श्राप या पाप वो लेकर चल रहा है। इम्पॉसिबल है अपने आप से उसको ठीक करना, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दलदल की कीच से
खींच कर निकाला है, वो आपको और मुझे उठाता है। और जब आपको और मुझे वो उठाता है, निकालता है, परमेश्वर का वचन को आपको और मुझे अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है कि वो वचन जो सीधा है, वो वचन जो सही है, वो वचन जो पवित्र है, वो वचन जिसमें जीवन है, वो वचन जो सच्चाई है, वो वचन जो सत्य है, वो वचन जो खुद यीशु मसीह है, मुझे सत्य में चलने में मेरी अगुवाई करे। हालेलुया। बोलो, गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन खड़े होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। हम 100 बार गिर सकते हैं, हम 200 बार गिर सकते हैं, लेकिन याद रखें, यीशु के पास वापस आए और परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करें और प्रयास करें कि हम दोबारा ना गिरे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह का और उसके प्रेम का यही सुंदरता है कि परमेश्वर ने तुच्छों को, मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने पापी से प्रेम किया और उसके पाप को उसके जीवन से हटा दिया। लेकिन आपकी और मेरी मानसिकता ये है, कई बार जब हम कलीसिया में होते हैं, हमारी मानसिकता ये है कि अगर कोई व्यक्ति ने गलत किया है, वो कभी सुधर नहीं सकता, वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता, वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता, वो परमेश्वर में बढ़ नहीं सकता। लेकिन प्रियो, आज पवित्र आत्मा एक चीज आपसे कह रहा है, जो लोग शायद अपने जीवन में शायद ऐसे स्थानों पर से होकर गुजर रहे होंगे, शायद महसूस कर रहे होंगे कि शायद मेरे पास दूसरा एक मौका नहीं है कि मैं फिर से अपने आप को लोगों के सामने फिर से खड़ा कर पाऊं, जहां पर मैं परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा को, उसके जीवन को, उसके चंगाई को, छुटकारे को, उसके उपकारों को और अनुग्रह को अपने जीवन में देख पाऊं। लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है कि मैं तुझे वापस उठाऊंगा। और जब वो उठाता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू करे, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन है, तब ही आप उसके सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी स्कूल में जाएंगे, वहां पर नियम होते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ऐसा चोटी बनाकर आना है, आपको ऐसा ड्रेस कोड में आना है, आपके पास बुक होना चाहिए, आपके पास शूज होना चाहिए, आपके पास टिफिन होना चाहिए, आपके पास बॉटल होना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। अगर आप कंपनी में जाएंगे, इतना घंटा में आपको आना है, इस घंटे में आपको निकलना है, इतना काम करना है, आपको अपने काम के टाइम में बात नहीं करना है। अगर आप किसी मंत्रालय में जाएंगे, वहां भी रूल और रेगुलेशन है। अगर आप किसी राज्य में रहना चाहते हैं, उसका भी रूल और रेगुलेशन है। अगर आप किसी देश में जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसके पास भी नियम है। तो एक सिंपल सा नियम आपको और मुझे, एक सिंपल सा वचन आपको और मुझे दिया गया है कि हम उसके वचन में डिपेंड हो और ईश्वर के राज्य का जीवन जिए। तो आओ प्रियो, हम उसके वचन को अपने जीवन में बहुतायत से, प्रबल तरीके से आने दें और परमेश्वर के वचन में चलना शुरू करें। हालेलुया। संसार के नियम आपको और मुझे, संसार के तरीके आपको और मुझे, इवन मनुष्य के द्वारा बनाया गया तरीका, जो कई बार लगता है कि आत्मिक है, लेकिन वो आपको और मुझे छुटकारा, सामर्थ्य नहीं दे सकता, आपको और मुझे जीवन नहीं दे सकता। मनुष्य के तरीके आपको और मुझे सत्य और सिद्धाई और उसके पवित्रता में लेकर नहीं जा सकता। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में डालते हैं, परमेश्वर के वचन को जब मैं अपने कानों पर डालती हूँ, परमेश्वर के वचन को जब मैं देखने लग जाती हूँ, परमेश्वर के वचन को जब मैं अपने मार्ग में डालती और कहती कि परमेश्वर, अगर तेरा वचन ये कह रहा है, मैं ऐसा ही मार्ग चुनूंगी, मैं अंधकार के मार्ग में नहीं जाऊंगी, मैं अंधकार के कामों को नहीं करूंगी, मेरे विचार शुद्ध होने पाएंगे, तब आप और मैं वो सामर्थ्य वचन को हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। कितने सारे लोग परमेश्वर के वो वचन के सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते? कम ऑन,
वचन को बोलना शुरू करे, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर तेरे वचन को मेरे जीवन में प्रकाशित कर, प्रकट कर कि तेरा वचन मुझसे क्या कह रहा है। लोगों के आवाज से ऊपर परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में काम करने पाए। हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर के कामों को देख नहीं पा रहा है, कम ऑन, परमेश्वर का वचन जो आपके जीवन में है शक्तिशाली होगा, प्रभावशाली होगा, प्रतापमय होगा, क्योंकि वो वचन आपके जीवन में है। इससे जब वो वचन को आप दूसरों के जीवन में कहकर प्रार्थना करोगे, चंगाई और सामर्थ वहां पर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वाओ, परमेश्वर का वचन। सब कहे परमेश्वर तेरे वचन से मुझे भर दे। कितने सारे लोग वो सामर्थ को अनुभव कर पा रहे हैं? आप कर पा रहे? जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं भी वो वचन को, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी पानी को हम उबालते हैं तो कैसा महसूस होता है, इधर से उछल रहा है, उधर से उछल रहा है। एग्जैक्टली वही मुझे अनुभव हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि कई सारे लोगों को ये वचन स्पर्श कर रहा है। मेरे साथ एक और वचन को निकाले, मत्ती उसका 4 और उसका 4। बहुत फेमस वर्स है, और मुझे पता है आप में से कई सारे लोग ने ये वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा, दोहराया होगा। और मत्ती उसका 4 और उसका 4 जब हम देखते हैं, उसमें यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अगर मुझे ये शरीर को जिंदा रखना है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, राइट? अगर मेरे प्लेट में खाना चाहिए तो मुझे नौकरी करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन हम सब कुछ किस लिए कर रहे हैं? ये शरीर के लिए। किस लिए? शरीर के लिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो काम के लिए अपने आप को बलिदान दे देते हैं, लेकिन अपने आत्मिक व्यक्ति के लिए नहीं सोचते हैं। मेरा शारीरिक शरीर जो आप देख पा रहे हो मुझे, ओके, मेरे बाल ऐसे है, मेरे चेहरा ऐसा है, मेरा हाथ ऐसा है, राइट? ये शारीरिक शरीर है, ये देह है, बाहर का जीवन है। और ये जो शरीर है वो स्वर्ग भी नहीं जाएगा, ऑब्वियसली। तो क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं ये शरीर के लिए? लेकिन जो मैटर करता है, जो वास्तविक में महत्वपूर्ण है, आत्मिक शरीर है, उसके लिए हम क्यों मेहनत नहीं कर रहे? और यहां पर वचन साफ कहता है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित और जीवित और जीवित रहेगा। उसका एक शब्द काफी है। हो जा शब्द काफी है। आकाश हो जा, रोशनी हो जा, समंदर हो जा, पेड़ पौधे हो जा, जीव जंतु हो जा, पानी रुक जा। कितने लोग खोजते हैं कि परमेश्वर मुझे वो एक शब्द तेरे वचन से सुनने दे जो तू आज मेरे जीवन में कहना चाहता है, जो मेरे जीवन को बदल देगा। लिटरली कितने सारे लोग, जब आप वचन को पढ़ते हैं, कितने सारे लोग खोजते हैं कि परमेश्वर वो एक वचन को, जब आप शायद आधे घंटे से पढ़ रहे होंगे, 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, या 30 मिनट से पढ़ रहे होंगे, 5 मिनट हो गया, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कितने सारे लोग अपने बाइबल को पकड़कर 2 मिनट रुकते और कहते कि प्रभु मुझे वो वचन दे जो तेरे हृदय में है, जो मेरे जीवन को लिटरली समय में बदल देगा, मेरे जीवन में एक जीवन को पैदा करेगा, मेरे जीवन में
वो शरीर में जो बीमारी का गढ़ बन गया है, तेरे चंगाई को लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन जीवित है और उसमें जीवन है। हालेलुया। तो लिटरली आप और मैं, अगर आपको और मुझे वो स्वर्गीय सामर्थी जीवन चाहिए, वो स्वर्गीय जीवन जीना है, परमेश्वर के वचन को लेना शुरू करें। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मनुष्य रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, पर हर एक वचन, हर एक शब्द, हर एक वाणी जो यीशु के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, मनुष्य उससे जीवित रहेगा। आपका और मेरा शरीर 60 साल 70 साल तक का है। हाँ, आपको और मुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, आपको और मुझे का शरीर को ध्यान रखना है कि वो बीमार ना पड़े, ध्यान रखना है कि उसे चोट ना लगे, ध्यान रखना है कि वो अच्छे से काम करे। लेकिन प्रियो, उन सब के बावजूद सबसे ज़्यादा अगर मुझे और आपको किसी चीज़ को सोचना है और उसे करना है, वो है कि मेरा आत्मिक जीवन, मेरा आत्मिक व्यक्ति, मैं वो जो आत्मा हूँ, परमेश्वर के वचन से जीवन प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। भले ही शैतान मेरे शरीर को नाश करे, भले ही बीमारी मेरे शरीर को नाश करे, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि यीशु ने भी यही कहा कि मनुष्य केवल भोजन से, रोटी से जीवित नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वो वचन से जीवित रहेगा जो वो कहता है। हालेलुया। कम ऑन, परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, भले ही मेरे शरीर में कष्ट है, लेकिन तेरा एक शब्द काफी है वो नए आशा को पैदा करने के लिए। हालेलुया। शायद मेरे हड्डियों में दर्द है, लेकिन परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मेरे हड्डियों में तो एक नया बल लेकर आता है। परमेश्वर, आज मैं तुझे सुनना चाहती हूँ कि कौन सा वचन तू मुझसे कहना चाहता है, कौन सा शब्द तू मुझसे कहना चाहता है, जो मेरे जीवन को कंप्लीटली बदल कर रख दे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर जब हम मत्ती उसका 4 और उसका 4 में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ पर यीशु मसीह शारीरिक अवस्था में कमजोर है, क्योंकि वो 40 दिन से कुछ नहीं खाए, ना ही 40 दिन से कुछ पिए। शैतान को पता है कि उसकी शारीरिक दशा बहुत कमजोरी से होकर गुजर रहा है और यीशु के पास कोई ताकत नहीं है शरीर में, लेकिन उसका आत्मा वचन से भरा हुआ है। हालेलुया। वो 40 दिन में जब शरीर एक तरफ कमजोर और कमजोर और कमजोर और कमजोरी की ओर बढ़ रहा है, उसी 40 दिन के दौरान यीशु मसीह का आत्मा और सामर्थी और सामर्थी और सामर्थी जीवन में बढ़ रहा है। हालेलुया। वही यीशु जिसका शरीर कमजोर हो रहा है, लेकिन उसका आत्मा सामर्थ को पा रहा है, उसका आत्मा अभिषेक में बढ़ रहा है, उसका आत्मा वचन में मनन कर रहा है। आपकी अवस्था, आपकी परिस्थिति, आपका संकट आपके आत्मिक जीवन को सामर्थी बनाना चाहिए। हालेलुया। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, या अपने पारिवारिक जीवन में, या अपने इस मोहल्ले में, या अपने गांव में, या फिर आप विरोध को सह रहे होंगे, प्रियो, आप और मैं शारीरिक और मानसिक अवस्था में शायद सताए गए होंगे, लेकिन उसी समय को इस्तेमाल करें कि हम यीशु मसीह में सामर्थी व्यक्ति बनते जाएं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के जीवन में वचन सामर्थी हुआ, जब वचन उसके जीवन में भरा हुआ है, वो ही वचन मुख से निकल रहा है और शैतान को हरा रहा है। हालेलुया। एक तरफ 40 दिन यीशु मसीह कमजोरी की ओर जा रहे शारीरिक अवस्था में, लेकिन उसी तरफ 40 दिन उनके लिए सामर्थ का और सेवकाई में खड़े होने का वो साधन बन गया। हालेलुया। तो क्या
परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन तोड़ता है, परमेश्वर का वचन हिलाता है, परमेश्वर का वचन चीरता है, परमेश्वर का वचन जांचता है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन में जीवन है, वो जीवित है, वो दोधारी तलवार है। लिटरली जब आप और मैं अपने नजरों को परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाते हैं, हम समय निकाल कर अध्ययन करते हैं, उसका जीवन आपके और मेरे जीवन में प्रबल सामर्थ्य तरीके से कार्य करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन दिनों में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, उतना ज्यादा लागू करें। जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहते, उतना ज्यादा करें, क्योंकि शैतान आपके शब्दों से, आपके कार्यों से, या आप कितना कमाते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं, या कितना अच्छा लोगों को लगते हैं, कितना अच्छा आप दिखाते हैं अपने आप को, उससे नहीं डरता। या कितने बार आप चढ़ जाते हैं, उससे भी नहीं डरता। एक चीज से वो डरता है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में। हालेलुया। तो एक चीज ध्यान से सुनना और अपने कॉपी में लिख लेना, जहां परमेश्वर का वचन है, शैतान वहां खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके जीवन में वचन नहीं है, परीक्षाएं आएंगी और आपको बाढ़ के समान लेकर चले जाएगी। लेकिन अगर आप वचन में हैं, वचन आपके अंदर में है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मुझे वो वचन को बोलने की आवश्यकता है विश्वास में। प्रभु, मेरा शरीर बीमार है, लेकिन मेरा आत्मा में तू चंगाई को दे रहा है। लिटरली तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से मैं चंगी होती हूँ। विश्वास को पैदा करेगा वो वचन, आशा को पैदा करेगा वो वचन, जीवन को पैदा करेगा वो वचन। जब आप घोषणा करने लगेंगे, आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। शैतान आपसे नहीं डरता, शैतान आपके जीवन में जो वचन है और जो जीवित है उसको डरता है। शैतान जरूर आपके जीवन में समस्या लाएगा, अवश्य लाएगा। जब आप परमेश्वर के वचन में बढ़ने लगेंगे, हर प्रकार की समस्या आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था होगा, आप फेस करेंगे। वो समस्याएं आएंगे, वो परिस्थिति आएंगी, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में भरा हुआ है, उसका वचन मेरे जीवन में जीवित है, इसलिए वो परीक्षाएं चले जाएंगी, वो मेरा हानि नहीं कर सकता। लेकिन जब वो परीक्षाएं खत्म हो जाएगी, परमेश्वर मुझे एक नए स्तर पर लेकर जाएगा हमेशा। हालेलुया। कमन अपने आंखों को बंद करे और प्रार्थना में जाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर वो वचन का जीवन, वो वचन का सामर्थ, वो वचन का ज्ञान और वो वचन का समझ, वो बुद्धि मेरे जीवन में उंडेल दे। ओ शायद मैंने अब तक तेरे वचन को ठुकरा दिया, शायद मैंने अब तक तेरे वचन को वो स्थान नहीं दिया जो मुझे देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर आज मैं तेरे पास में आता हूँ और कहता हूँ कि तेरा वचन में जीवन जीने में मेरी सहायता कर, वचन में समय बिताने के लिए तू मेरी सहायता कर, वचन को कहने में मेरी सहायता कर। ओ केवल वचन का ज्ञान ही मेरे पास ना हो, लेकिन वचन का प्रकाशन मेरे पास हो, वचन जीवित होने पाए, ताकि परमेश्वर मैं ये वचन को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखने पाऊं। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को पवित्र कहते हैं। परमेश्वर फिर से एक बार तेरा वचन हमारे जीवन में इन दिनों में बहुत तायत से तू ढेल दे। फिर से एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो व्यक्ति जो इस वक्त बीमार है, संकट से होकर गुजर रहे, परेशानी से होकर गुजर रहे या सताव से होकर गुजर रहे, परमेश्वर तेरे आत्मा के कार्य को हम भेजते हैं, परमेश्वर तेरे चंगाई को हम भेजते हैं, तेरे छुटकारे को हम भेजते हैं, तेरे उपाय को भेजते हैं। परमेश्वर अपने नाम का वो कार्य को तू हर एक के जीवन में तू कर, तेरे सामर्थ को तू ढेल दे, तेरे अभिषेक को तू ढेल दे, वो छुटकारे को देखने पाए, चंगाई को देखने पाए हर एक वो स्थानों में जहाँ पर सताव है। हम मांगते हैं कि तेरा परमेश्वर सुरक्षा तेरे लोगों के जीवन में आने पाए।
फिर से एक बार कलीसिया तेरे साथ में बढ़ने पाए, कलीसिया तुझ में और तेरे वचन में बढ़ने पाए। परमेश्वर सारी महिमा, आदर और सम्मान हम तुझे देते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।